जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह हम लोग लूका के सुसमाचार 18वीं अध्याय उसका 9 से लेकर 14वीं आयत तक हम लोग मनन करेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 14। यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत को बता रहे हैं जहाँ पर दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक है फरीसी और दूसरा है चुंगी लेने वाला। दोनों लोग मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह दोनों के प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं ताकि हम लोग समझ पाए कि किस प्रकार हमारा प्रार्थना होना चाहिए। फरीसी मंदिर में आता है और प्रार्थना करता है। 11वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, वो इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं हूँ। मैं ये चुंगी लेने वालों के समान नहीं हूँ। और 12वीं आयत में वो प्रार्थना करता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। देखिए, फरीसी यहाँ पर कहता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन उसका मनसा, उसका एटीट्यूड प्रभु के सामने सही नहीं है। वो कहता है कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं। उसके नज़र में दूसरे लोग तुच्छ है और वो धर्मी है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर एक भी बात में हम लोग चूक गए, भले हम बाकी सारी बातें अच्छा कर रहे हैं, तब भी हम प्रभु के सामने गलत है। और ये बात इस इंसान समझ नहीं रहा है। उसको लगता है वो धर्मी है और वो प्रभु को उस विषय के लिए धन्यवाद देता है। किस विषय के लिए धन्यवाद देता है? परमेश्वर अच्छा है उस विषय के लिए वो धन्यवाद नहीं कर रहा है, लेकिन वो प्रभु को धन्यवाद कर रहा है कि वो दूसरों के जैसा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस प्रकार का एटीट्यूड को पसंद नहीं करता। अब हम देखेंगे चुंगी लेने वाले ने कैसे प्रार्थना किया। उसकी 13वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अब यहाँ पर है चुंगी लेने वाला। ये निश्चय पाप किया है, क्योंकि उस समय पर चुंगी लेने वाले लोग जो है दूसरों से ज्यादा पैसे लेते थे, उनको लूटते थे। अब यहाँ पर एक पापी मनुष्य लेकिन प्रभु के सामने आके रोता है, प्रभु के सामने वो कबूल करता है कि प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर परमेश्वर पिता। अपने पाप को वो देखकर अंगीकार करता है और उसको छोड़ने के लिए वो तैयार रहता है। ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं से परमेश्वर खुश रहता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम ये फरीसी जैसा प्रार्थना करते हैं। हो सकता है शब्द को हमारे मुंह से हम नहीं निकालते होंगे, लेकिन हमारी सोच में हम ये फरीसी समान है। हम दूसरों को देखकर हम इस प्रकार सोचते, अच्छा वो तो चर्च जाते नहीं, हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हम उनके जैसे नहीं हैं, हम अच्छे लोग हैं। या फिर आप सोचते होंगे, अच्छा वो लोग ताली बजाकर प्रार्थना आराधना नहीं करते हैं, मन लगाकर प्रार्थना नहीं करते। देखिए, मुझे देखिए, मैं तो ताली बजाकर नाच नाच कर आराधना करती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और दूसरों को तुच्छ समझ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये गलत है। 14वीं आयत में यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कौन धर्मी ठहराया गया? चुंगी लेने वाला। फरीसी धर्मी नहीं ठहराया गया। लेकिन हम सोच सकते हैं कि फरीसी है जो धर्म की काम किया या अच्छा काम किया, लेकिन मेरे प्रियो, हमारे कामों से नहीं है जो हम धर्मी बनते हैं। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। ये फरीसी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है, वो अपनी बड़ाई कर रहा है। लेकिन ये चुंगी लेने वाला यीशु मसीह पर विश्वास कर कर कि यीशु मसीह एक दयावंत परमेश्वर है समझकर यीशु मसीह के सामने रो रो कर प्रार्थना करता है। लूका के सुसमाचार 5वां अध्याय और 8वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, जब पतरस को ये समझ आया, जब पतरस ने यीशु मसीह के अद्भुत काम को उस नाव के अंदर देखा, तो पतरस यीशु के पैरों पर गिरता है और कहता है, यीशु, मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझसे दूर चला जा। पतरस को ये एहसास होता है कि मैं पापी हूँ, यीशु के पास आने में लायक नहीं हूँ।
मेरे प्रियो, हम सबके अंदर वो फीलिंग होना चाहिए कि हम लोग जो है प्रभु के सामने आने लायक नहीं है। हमारा कोई भी अच्छा काम हमें प्रभु के पास लेकर नहीं आ सकता है, लेकिन परमेश्वर की महान दया और परमेश्वर की महान करुणा है जो आज हम प्रभु के सामने आ पा रहे हैं। तो हमारे जीवन में एक आत्मिक घमंड नहीं होना चाहिए कि हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग पाप नहीं करते हैं, हम लोग गाली नहीं देते हैं, हम लोग उपवास करते हैं, हम लोग दशवांश देते हैं। इस विषय में घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम है जो आज भी हम जिंदा है। तो ये हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हमारा आत्मिक जीवन में आत्मिक घमंड बिल्कुल भी ना हो प्रभु जी। परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सामने समर्पण करते हैं प्रभु जी, और हम ये दुआ करते हैं प्रभु, हमारा सोच, हमारा एटीट्यूड आपके सामने सही रहे प्रभु। दूसरों को देखकर उनको तुच्छ समझने वाले ना रहे प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर हम ये बात को समझे प्रभु जी कि हम लोग लायक नहीं थे प्रभु जी, लेकिन आपका प्रेम हम तक पहुंचकर हमको योग्य बनाए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा काम नहीं प्रभु जी, आपकी दया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमारे जीवन में आत्मिक घमंड ना आए प्रभु जी, लेकिन दीनता और नम्रता के साथ हम आगे बढ़ने वाले बन जाए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।